जो खुद ही अंधेरे में भटकते रहे वो उजालों की बात क्या करेंगे, जो खेतों की मिट्टी को समझ ना सके वो किसानों की बात क्या करेंगे, वो किसानों की बात क्या करेंगे। किसानों की हालत ये हो गई कि उन्हें महंगे ब्याज दर पर सूदखोरों से पैसा लेना पड़ता है कि मेरी लोकसभा में 80% आबादी किसानी के ऊपर पूरी तरीके से निर्भर है। सूदखोरों से किसान को पैसा लेना पड़ता था। हम लोग केंद्र से 100 रुपया भेजते हैं लेकिन लोगों की जेब में 15 रुपया पहुंचता है। वहीं ये एनडीए की सरकार में नहीं होता है, ये पहले की सरकारों में होता था। हुकूमत में थे वो मगर दिखा ना सके कोई कमाल, आए थे वादों के साथ पर छोड़ गए सिर्फ सवाल। हमारे जिले की और एशिया का सबसे बड़ा मक्का उत्पाद का जो हमारी लोकसभा है उस बार बार इस बात को कहते हैं, हमारी सरकार को किसान विरोधी कहते हैं। मैं उनके लिए बस यही कहना चाहूंगा कि उन 100 जिलों में खगड़िया जिले को भी उसमें शामिल करने का काम करे, क्योंकि अपनी समस्या अपनी पीड़ा के लिए विचलित रहता था। जहां पर पहले उनको वो सम्मान नहीं मिलता था। देश की कृषि परंपरा का जो केंद्र रहा बिहार, चिराग पासवान जी का भी धन्यवाद करता हूं जिन्होंने किसानों की आय को दोगुनी करने के लिए एक अहम भूमिका निभाई और उन्होंने। धन्यवाद जी। श्री राजेश वर्मा जी। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अनुदानों की मांग पर आपने चर्चा करने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको सबसे पहले हमारे देश की कृषि परंपरा का जो केंद्र रहा बिहार, हमारी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी, मेरी लोकसभा खगड़िया और हमारे नेता चिराग पासवान जी की तरफ से आपका आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूं। साथ ही साथ मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूं अध्यक्ष महोदय, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का, हमारे कृषि मंत्री जी का और हमारी वित्त मंत्री जी का, जिन्होंने 1,37,756 करोड़ रुपए का बजट केंद्र ने किसानों के लिए आवंटित करने का काम किया। जहां पहले किसान अपनी समस्या अपनी पीड़ा के लिए विचलित रहता था, जहां पर पहले उनको वो सम्मान नहीं मिलता था, जहां उस वक्त के खुद प्रधानमंत्री इस बात को कहते थे कि हम लोग केंद्र से 100 रुपया भेजते हैं लेकिन लोगों की जेब में 15 रुपया पहुंचता है। वहीं अब हमारी एनडीए की सरकार और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो किसानों के लिए 100 रुपया भेजा जाता है वो 100% किसानों के अकाउंट में जाता है। इसके लिए मैं देश के प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। मैं साथ ही साथ सरकार में केंद्र में मंत्री हमारे नेता चिराग पासवान जी का भी धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने किसानों की आय को दोगुनी करने के लिए एक अहम भूमिका निभाई और उन्होंने फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को मजबूत करने के लिए और किसानों को उसका सही दर मिले, इसके लिए एक सकारात्मक अथक प्रयास किया। मैं इसके लिए भी उनका कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं। अध्यक्ष महोदय, जब हम लोग किसानों की बात कर रहे हैं तो मैं आपको अपनी लोकसभा की तरफ भी उस तरफ भी आपकी निगाह मैं करना चाहूंगा कि मेरी लोकसभा में 80% आबादी किसानी के ऊपर पूरी तरीके से निर्भर है और मेरी खगड़िया लोकसभा में लगभग 3,85,000 टन प्रति वर्ष मक्के का उत्पाद होता है। लगभग 50,000 हेक्टेयर मक्का की खेती होती है, जो एशिया में सबसे ज्यादा मक्के उत्पाद का मेरा जिला है, मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने धन्य धान्य कृषि योजना के तहत 100 जिलों को शामिल किया है, जिससे लगभग 1.7 करोड़ किसानों को लाभ मिलेगा। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि उन 100 जिलों में खगड़िया जिले को भी उसमें शामिल करने का काम करें, क्योंकि एक बड़ी आबादी हमारे जिले की और एशिया का सबसे बड़ा मक्का उत्पाद का जो
हमारी लोकसभा है उस ओर मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा। और साथ ही साथ मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कृषि मंत्री जी का, क्योंकि उन्होंने बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना की, कपास उत्पाद को बढ़ाने के लिए 5 वर्ष के मिशन की शुरुआत की। और सबसे बड़ी बात जो अभी विपक्ष के कुछ देर पहले सांसद कह रहे थे कि किसानों की हालत ये हो गई कि उन्हें महंगे ब्याज दर पर सूदखोरों से पैसा लेना पड़ता है और वो अपना मूल देते देते परेशान हो जाता है, ब्याज देते देते परेशान हो जाता है, लेकिन मूल नहीं दे पाता है। तो मैं अपने विपक्ष के उन बड़े भाई से कहना चाहता हूं, ये एनडीए की सरकार में नहीं होता है, ये पहले की सरकारों में होता था कि सूदखोरों से किसान को पैसा लेना पड़ता था। अब तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने किसानों को 3 लाख से क्रेडिट लिमिट बढ़ाकर 5 लाख तक करने का काम किया, और वो भी एक कम से कम ऋण दर पर देने का काम किया, ताकि न केवल किसान सम्मान से अपने काम को बढ़ा सके, साथ ही साथ अपने जीवन को बिना किसी सूदखोर के चक्कर में आए बिना वो सम्मान के साथ अपनी किसानी करके, और सम्मान के साथ हम सभी लोग जिस पर निर्भर है हमारे वो अन्नदाता किसान के लिए हमारी सरकार ने काम किया। जिस तरीके से 2004 से 5 में खाद्यान्न उत्पादन में 204 मिलियन टन होता था खाद्यान्न उत्पाद में, और अब वो बढ़कर 2023-24 में 332.3 मिलियन टन हो गया है। धान का एमएसपी जहां पहले 2300 प्रति क्विंटल था, गेहूं का 2425 रुपए प्रति क्विंटल पहले था, अब 2425 प्रति क्विंटल कर दिया गया है। 2014 से 24 में किसानों को लगभग 12.51 लाख करोड़ का एमएसपी का भुगतान हमारी सरकार ने करने का काम किया है। जो लोग बार बार इस बात को कहते हैं हमारी सरकार को किसान विरोधी कहते हैं, मैं उनके लिए बस यही कहना चाहूंगा कि जब हुकूमत में थे वो मगर दिखा ना सके कोई कमाल, आए थे वादों के साथ पर छोड़ गए सिर्फ सवाल, जो खुद ही अंधेरे में भटकते रहे वो उजालों की बात क्या करेंगे, जो खेतों की मिट्टी को समझ ना सके वो किसानों की बात क्या करेंगे, मैं फिर से अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से सभी हमारे केंद्र के मंत्री कृषि मंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देते हुए मैं फिर से अपनी खगड़िया लोकसभा और अपने नेता चिराग पासवान जी का धन्यवाद देते हुए मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय हमारे देश के किसान भाई।